नमस्कार दोस्तों। आज रवि गुप्ता क्लासेस बिलासपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी के सामने वर्गमूल निकालना बताऊंगा। वर्गमूल में जो सबसे आसान वर्गमूल है पहले उसे देख लेते हैं। सबसे आसान वर्गमूल होता है अगर किसी संख्या के अंत में 25 है, अगर पूरी संख्या के अंत में 25 है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करना। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको 1 से लेके 25 तक का वर्ग पता है स्क्वायर, तो आप बहुत आसानी से जल्दी जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने जिस संख्या के अंत में 25 होता है उसके संबंध में वर्गमूल बताने जा रहा हूँ। पहला है 2025। तो सबसे पहले पीछे से 25 को अलग कर देते हैं और 25 के उत्तर के लिए हमेशा 5 लिखते हैं। तो पीछे से 25 को अलग कर दीजिए, 25 के लिए हमेशा उत्तर क्या होगा? 5। अब सामने जो भी संख्या बचती है, वह किस वर्ग के बाद आती है उसे ध्यान रखना है। सामने जो संख्या बचती है वह किस वर्ग के बाद आती है इस बात का ध्यान रखना है। तो सामने बची हुई संख्या है 20, यहाँ दिख रहा है 20 4 के वर्ग 16 के बाद आता है। 20 4 के वर्ग 16 के बाद आता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सामने के हिस्से में 4। तो 20 के लिए 16 के बाद 20 आता है, इसलिए यहाँ पर 4 लिया जाएगा। 25 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए उस संख्या को नहीं लेंगे। तो मेन है सामने का हिस्सा। फिर अगली संख्या लेते हैं 25। 25 के लिए 5। सामने बची हुई संख्या है 72। सामने बची हुई संख्या 72 किसके बाद, किस वर्ग के बाद आती है? तो यहाँ नज़र आ रहा है 8 का वर्ग है 64 और 9 का वर्ग 81, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 के वर्ग के बाद आती है संख्या 72, इसलिए इसके लिए यूज़ करेंगे 8। तो इसका उत्तर 85। इस संख्या को लेते हैं 15,625 में सामने के हिस्से 25 को अलग किए पीछे से। 25 का उत्तर हमेशा 5 लेना है। सामने बची संख्या 156 है। संख्या 156 12 के वर्ग के बाद आती है। 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। तो 12 का वर्ग 144 के बाद 156 आता है, इसलिए यहाँ सामने संख्या लेंगे 12। तो इस प्रकार इसका उत्तर 125। अब ये मैंने बड़ा डिजिट लिया है। जितना ज़्यादा आपको वर्ग पता होगा उतनी बड़ी संख्याओं का 25 का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 25 पीछे से अलग किए, 25 के लिए हमेशा 5 लिखना है। सामने बची संख्या अब क्या है? 462। तो 21 का वर्ग होता है 441। 22 का वर्ग होता है 484। 21 का 441, 22 का 484। 484 ज़्यादा हो जाएगा तो उसको नहीं ले सकते। तो सामने की संख्या के लिए 462 के लिए क्या लेंगे? 21। तो इसका उत्तर हो गया 215। तो इस प्रकार से जिसके अंत में 25 आता है उसके वर्गमूल को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। रोक दो। वर्गमूल में आगे देखते हैं। वर्गमूल 10,000 या 1,00,000 तक के वर्गमूल को निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर 1 आता है, किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 आता है तो उसके 2 उत्तर हो सकते हैं। या तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, या तो 9 का स्क्वायर 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसलिए उसका भी इकाई अंक 1 होता है। तो अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 है
तो उसके दो उत्तर प्राप्त होंगे, या तो उसका इकाई अंक 1 होगा या तो उसका इकाई अंक 9 होगा। इसी प्रकार किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर 4 आता है तो उसके भी दो उत्तर हो सकते हैं। उसके इकाई के अंक में या तो 2 हो सकता है या तो 8। 8 का स्क्वायर होता है 64, उसका भी इकाई अंक 4 होता है। किसी इकाई के अंक में अगर 9 आता है तो उसके दो उत्तर हो सकते हैं, या तो वो 3 का हो सकता है या तो वो 7। मतलब इकाई के अंक में अगर 9 है तो उसका पिछला अंक 3 भी हो सकता है और 7 भी। अगर किसी प्रश्न में 6 इकाई अंक के रूप में है तो उसका पिछला अंक 4 भी हो सकता है और 6 भी। और 5 के लिए 25 हमने पढ़ लिया है, तो 5 का हम अब नहीं पढ़ेंगे। इकाई अंक 1 है तो उसके दो उत्तर हो सकते हैं, 1 और 9। 4 के 2 और 8, 9 का 3 और 7, 6 का 4 और 6। पहले प्रश्न पे आते हैं। 2809। सबसे पहले पीछे से दो अंक को अलग कर दीजिए। सारे लोग पीछे से हल करना बताते हैं, मैं सामने से हल करने की विधि बताऊंगा। पहले पीछे से वर्गमूल में 2 जोड़ा बना के अलग कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं 28, सामने की संख्या। सामने की संख्या 28, तो अगर सामने की संख्या 28 है तो यह किस वर्ग के बाद आती है? वर्ग 1 से लेके आपको 25 तक याद है, तो हम बहुत सारी संख्याओं को हल कर सकते हैं वर्गमूल में। तो सामने बची हुई संख्या 28 किस वर्ग के बाद आती है? तो 5 का वर्ग होता है 25, तो 28 किसके बाद आता है? 25 के बाद। तो सामने का हिस्सा 28 5 के बाद आता है, इसलिए सामने का हिस्सा हो गया 5। तो हमने सामने के हिस्से को हल कर लिया। अब बचा पीछे का हिस्सा। तो पीछे के हिस्से में इकाई का अंक क्या है? 9। 9 के दो उत्तर हो सकते हैं। जिसके इकाई के अंक में अगर 9 है तो उसका एक हिस्सा पिछला 3 भी हो सकता है या 7 भी। मतलब 2809 का उत्तर या तो 53 हो सकता है या तो 57। सामने के हिस्से को पहले निर्धारित कर लीजिए। सामने के हिस्से को पहले निर्धारित कर लीजिए। तो सामने का हिस्सा 28 5 के बाद 25 होता है, 5 के बाद आता है, तो पहले हमने लिख दिया 5। पिछला हिस्सा निर्धारित करना है, तो 9 के लिए दो उत्तर होते हैं, 3 और 7। अब यहाँ पे दो उत्तर प्राप्त हुए। अब ये डाउट की स्थिति हो गई। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए सामने 50 से शुरुआत हो रही है और 57 के बीच उत्तर, तो 50 से 60। अगर शुरुआत 50 से हुई है तो 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 60 का स्क्वायर होता है 3600। उसके बाद इस संख्या को देखिए, ध्यान रखिए यहाँ पे दो उत्तर प्राप्त हुए। दोनों में से कौन निश्चित उत्तर है इसे जानने के लिए ध्यान रखेंगे कि क्या करते हैं। सामने 50 से शुरुआत होकर 60 तक जा रहा है, तो 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600। इस संख्या को बीच में रखेंगे और सोचेंगे कि ये संख्या 2500 के ज़्यादा नज़दीक है कि 3600 के ज़्यादा नज़दीक है। अगर यह संख्या 2500 के ज़्यादा नज़दीक है तो पहले वाले उत्तर को ले लेंगे। तो हाँ, 2809 2500 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हमारा पहला छोटा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा 53। तो इसका वर्गमूल प्राप्त होगा 53। ठीक है, ये दो मैंने स्थिति बताई। अब इस स्टेप को थोड़ा सा कम करते हुए मैं कुछ एक और मेथड बता रहा हूँ, उसको देखेंगे।
एक दूसरी विधि देखते हैं। 2809 में पीछे से जोड़ा बना के अलग कर दीजिए दो अंकों का। सबसे पहले सामने के हिस्से को निर्धारित कीजिए। तो सामने बची हुई संख्या है 28। 28 किस वर्ग के बाद आती है? तो 28 5 के वर्ग 25 के बाद आती है। किसके बाद? 5 के वर्ग के बाद। तो सामने के हिस्से के लिए हम यहाँ से अलग से लिख लेंगे 5। तो अभी आपने सामने के हिस्से के लिए क्या लिखा? 5। और तुरंत इसके पीछे एक बढ़ा दीजिए 6 और इसमें 0 लगा दीजिए। फिर से डायरेक्ट उत्तर लाने के लिए सामने के हिस्से को हमने किया 5, उसको साइड में अलग रख दिया और 5 के बाद जो अगली संख्या होती है 6 उसको लिख दिए। दोनों का वर्ग लिख दीजिए 2500 3600। अब इसको देखिए ध्यान से कि यह संख्या 2500 के ज़्यादा पास है कि 3600 के ज़्यादा पास है? 2809 2500 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब पहली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है। किसके? पहली संख्या। तो हमने सामने के हिस्से को निर्धारित कर लिया कि सामने का हिस्सा क्या हो गया? 5, जिसमें कोई डाउट नहीं होता। पिछले हिस्से को निर्धारित करने के लिए ऐसा करते हैं। तो 2809 2500 के ज़्यादा पास है, इसलिए पहली संख्या इसका उत्तर होगी। तो 9 इकाई के अंक में है, 9 की पहली संख्या क्या है? 3। इसलिए यहाँ बिना कन्फ्यूज़न के पहली संख्या को ले लेंगे, तो उत्तर होगा 53। आगे देखते हैं। अगली संख्या देखते हैं। 4761 का वर्गमूल क्या होगा? सबसे पहले पीछे से 2 जोड़े अलग कर दीजिए। सामने की संख्या को पहले निर्धारित करिए। तो सामने बची हुई संख्या है 47। 47 किस वर्ग के बाद आता है? तो 47 किस वर्ग के बाद आता है? 36। 6 का स्क्वायर 36 के बाद आता है, तो सामने का हिस्सा हो गया 6। तो सामने लिख दीजिए 6, उसके आगे एक संख्या लिख दीजिए 7 और इसको 0 लगा के वर्ग बना लीजिए। 60 का वर्ग 3600, 70 का वर्ग 4900। फिर से पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बना के अलग करिए। सबसे पहले सामने वाले अंक को निर्धारित कर दीजिए। 47 6 के वर्ग 36 के बाद आता है, इसलिए सामने का हिस्सा हो गया 6। पीछे के अंक को निर्धारित करने के लिए यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 7, इसका स्क्वायर लिखिए। अब आराम से देखिए कि यह संख्या 3600 के ज़्यादा पास है कि 4900 के? तो 4761 4900 के ज़्यादा पास है, मतलब बाद वाली संख्या के ज़्यादा पास है। किसके ज़्यादा पास है? बाद वाली। तो इकाई का अंक 1 अगर है तो उसकी बाद वाली संख्या क्या होती है? 9। अगर इकाई का अंक 1 है तो उसकी बाद वाली संख्या क्या होती है? 9। तो इसका सीधा उत्तर हुआ 69।